ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक और वीडियो और बनाऊंगा इंडेफिनेट प्रोनाउन पर, क्योंकि कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ड्स बचे हुए थे। तो आज हम उसको हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से उसको सीख सकें। चलिए, पहला वर्ड है मोस्ट। मोस्ट का जो यूज़ है, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। जब हमारी सेंटेंस में हम है ना कई बार यूज़ करते हैं ऐसा वर्ड अधिकांश या अधिकतर, तो हम यूज़ करते हैं मोस्ट का। फिर आता है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन में भी यूज़ हो सकते हैं। ये वर्ड इंडेफिनेट एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं। मोस्ट अधिकांशतः, अधिकतर, इनफ पर्याप्त, है ना, या पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में। फिर है अ फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ, है ना। इसका यूज़ हम जनरली संख्या को दर्शाने में करते हैं, मात्रा को बताने में नहीं करते। अगला है मच। मच जो है ना, इसका यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा, जब कोई क्वांटिटी होती है, कोई संख्या होती है, तो मात्रा होगी, तो हम मच का यूज़ करेंगे। फिर इसके अलावा है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, है ना, लेकिन ये मात्रा को बताने में यूज़ किया जाता है, संख्या को बताने में यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे हम इन वर्ड्स का यूज़, इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़, है ना, सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट से। चलिए, मोस्ट जो है इसका मतलब होता है अधिकतर या अधिकांशतः। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, मोस्ट of the money has been spent, है ना। एक और वर्ड मैं यहां पर लिखता हूं, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट in the class। ठीक, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस आपको बताता है मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। दूसरा सेंटेंस बताता है हमें संख्या के बारे में। मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, इसका मतलब है कि जो भी मनी थी, जो पैसा था, अधिकांशतः, अधिकतर उसमें से क्या हो गया है, खर्च हो गया है, स्पेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है मोस्ट ऑफ, दिस इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक, अब आप देखोगे कि ये जो मोस्ट ऑफ है ना, ये तो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। और ये जो मनी है ना, द मनी, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पर ये है सिंगुलर वर्ब। तो जब भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये याद रखना है, ये करेक्ट इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। जो बच्चे है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली, है ना, उनके लिए करेक्ट इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपको वहाँ पर कभी सेंटेंस इस तरीके के दिए जाएँ तो आपको करेक्ट, है ना, करते आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, अधिकतर या अधिकांशतः जो मनी है, जो पैसा है, वो खर्च हो चुका है। स्पेंट मतलब खर्च होना। स्पेंड का ये थर्ड फॉर्म होता है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। यहाँ पर आते हैं हम, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। यहाँ पर भी वही है, देखिए मोस्ट ऑफ, ये है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन का पार्ट। इसके बाद आपके पास आता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते, है ना, यानी कि ये ऐसे नोट की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट को तो आप काउंट कर सकते हो, वो प्लूरल काउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। यहाँ पर देखोगे आप, ये प्लूरल वर्ब है। तो जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और उसके साथ इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास, इसका मतलब है कि अधिकांशतः, ज़्यादातर बच्चे क्लास में क्या है, एब्सेंट है, उपस्थित नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ये सीखना है कि कैसे हम सही तरीके से मोस्ट ऑफ का यूज़ एज अ इंडेफिनेट प्रोनाउन कर सकते हैं। ये संख्या को बताने के लिए है, ये मात्रा को बताने के लिए है। क्लियर।
तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने ये है ना सीखा कि कैसे हम मोस्ट का यूज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं। अब मोस्ट का यूज़ हम इंडेफिनाइट एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मोस्ट वर्क हैज बीन डन। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो मोस्ट है वो डायरेक्टली ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वर्ब के साथ आया है ना, सिंगुलर वर्ब के साथ। ठीक है, मोस्ट देखोगे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के ठीक साथ में है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये जो है वो है आपका इंडेफिनाइट एडजेक्टिव। अब ये इंडेफिनाइट एडजेक्टिव जो है ये बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पर, या हम कहें न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है ना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें संख्या बताता है, मात्रा बताता है। ओके, तो मोस्ट वर्क हैज़ बीन डन, इसका मतलब क्या हुआ? अधिकांश काम जो है वो हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना, डन हो गया है। अगर मैं इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ करूंगा तो कैसे करूंगा मैं? मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन। अगर मैं ऐसा लिखता मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, तो ये हो जाता कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता, लेकिन मतलब जो है मीनिंग सेंटेंस का वही रहता। अभी भी मैं आपको ये इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि आप एक सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, एज अ यूज़ ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करके और दूसरे में इंडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज़ करके। ठीक है, तो दोनों का मतलब वही निकलेगा, आपको सिर्फ उसका फॉर्मेशन बदलना है, ये आपको आना चाहिए। चलिए, अब ये जो मोस्ट है ये एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। एडवर्ब बेसिकली क्या है होता है? एडवर्ब जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किस किस को क्वालिफाई करते हैं? नाउन की विशेषता बता सकते हैं, प्रोनाउन की बता सकते हैं, एडवर्ब की बता सकते हैं, प्रीपोजिशन की बता सकते हैं, वो वर्ब की बता सकते हैं। यानी कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बाकी बचे हुए सारे वर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब की तरह भी मोस्ट कई बार यूज हुआ है। जैसे कि देखिए, ही इज मोस्टली एब्सेंट, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ही इज मोस्टली एब्सेंट। यहाँ पर ये जो मोस्टली है ये एडवर्ब की तरह आ रहा है। ठीक है, ये एडवर्ब जो है ना, ये यहाँ पर बता रहा है हमें कि ही मतलब कोई लड़का है, वो क्या होता है ना, मोस्टली वो एब्सेंट रहता है क्लास में। ही इज़ मोस्टली एब्सेंट, तो ये एडवर्ब की तरह है ना आएगा। तो क्या होगा इस सेंटेंस का मतलब? ही इज़ मोस्टली एब्सेंट, वह अधिकतर एब्सेंट या अनुपस्थित रहता है ना। तो अगर मान लो हिंदी का कोई सेंटेंस है कि वह अधिकतर है ना अनुपस्थित रहता है, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? ही इज़ मोस्टली एब्सेंट। तो अब आपको ये सेंटेंस बनाते आना चाहिए हिंदी से इंग्लिश में, और करेक्ट बनाते आना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनफ। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है इनफ। इनफ का मतलब होता है हिंदी में पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब है ना पर्याप्त मात्रा या पर्याप्त संख्या। ठीक, तो इसको भी हम सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखेंगे कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ करना है और कैसे इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी हैज़ सीन इनफ ऑफ द एक्टर्स। ओके, एक वर्ड में एक सेंटेंस मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ही हैज़ सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क। देखिए दोनों सेंटेंस को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से देखेंगे तो क्या फ़र्क समझ में आता है हमें। शी हैज़ सीन इनफ ऑफ द एक्टर्स, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए इनफ ऑफ, ये तो आप कहोगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आपको फ़र्क समझ में आने लगा होगा कि प्रोनाउन के साथ जनरली हम ये ऑफ लगाते हैं, है ना।
इनफ ऑफ द एक्टर्स, ये जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। दूसरा, ही हैज सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क, यहाँ पर ये इनफ ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, और ये जो द मिल्क आया है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, है ना। यहाँ पर एक्टर्स को हम गिन सकते हैं। शी हैज सीन इनफ ऑफ द एक्टर्स, इट मीन्स दैट कि उसने, है ना, बहुत सारे या इतने पर्याप्त संख्या में एक्टर्स जो है वो देखे हैं। एक्टर्स कौन होते हैं? कलाकार होते हैं। तो उसने, है ना, बहुत सारे या, है ना, इतने कलाकार देख लिए हैं, ये जिनकी मात्रा बहुत, है ना, पर्याप्त है, या उसने पर्याप्त संख्या में देखे हैं। दूसरा, ही हैज सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क, उसने मुझे जो मिल्क भेजा है उसकी जो मात्रा है वो पर्याप्त है, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ही है ना, पर्याप्त मात्रा, इसका मतलब ये हुआ। तो आप जो सेंटेंस बनाओगे उसमें हम इनफ का यूज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तरह ऐसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या था? शी हैज़ सीन इनफ ऑफ द एक्टर्स, ठीक, तो ये आपको समझ में आया। फिर दूसरा, ही हैज़ सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क, है ना, ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को, इनफ को इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तरह यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि ये देखेंगे कि हम इनफ का यूज़ इंडेफिनाइट एडजेक्टिव की तरह कैसे करते हैं। तो फिर वही बात आ गई कि इंडेफिनाइट एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है वो नाउन के ठीक पहले आएगा, है ना, और उसको क्वालिफाई करेगा। जैसे मैं एक वर्ड सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक। तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यहाँ पर इनफ आया है और उसके ठीक बाद आया है मिल्क, है ना, ये है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक नाउन के साथ आ रहा है, ऑफ नहीं लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आप प्रोनाउन और नाउन में, है ना, ऑफ का डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको लिखता इनफ ऑफ द मिल्क तो वो प्रोनाउन होता, इनफ मिल्क सीधा आया, ये है एडजेक्टिव। ओके, तो अब आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कैसे सेंटेंस को देखकर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एडजेक्टिव को और प्रोनाउन को। आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, है ना, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मिल्क है, किसके लिए? ड्रिंक के लिए, पीने के लिए। ड्रिंक मतलब पीना, है ना, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या है? मिल्क है, दूध है, ठीक। तो अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा बोलना हो इंग्लिश में हिंदी से ट्रांसलेट करके कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मिल्क है या मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ है, तो हम कैसे बोलेंगे उसको? आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, है ना, आई हैव इनफ थिंग्स, है ना, टू डू समथिंग, यानी कि मेरे पास कोई काम करना है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। आप लोगों को ये अब ट्रांसलेट करते बन जाएगा कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ये हमने सीखा, है ना, कि इनफ का यूज़ कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, इसका मतलब भी होता है ना, जब हम संख्या की बात करें या, है ना, संख्या को दर्शाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं कुछ, है ना, या हम, है ना, संख्या को दर्शाएंगे, मात्रा को दर्शाने के लिए इसका यूज़ नहीं करना है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, ठीक। तो सेंटेंस देखें, अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ, है ना। अ फ्यू ऑफ दीज मतलब जो पेन्स है यहाँ पर, देखो ये दीज पेन्स, ये है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ पर ये आर जो है ये प्लूरल वर्ब, अ फ्यू ऑफ ये है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अ फ्यू ऑफ मतलब जो पेन्स हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिनकी, है ना, सॉरी, संख्या बहुत ज़्यादा, मात्रा नहीं, संख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें से कुछ, है ना, अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, कि वो जो पेन्स है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है उसमें से कुछ पेन क्या है? पुराने हैं, ओल्ड हैं। ओके,
तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस का, है ना, इस सेंटेंसेस में ये अ फ्यू का यूज़ करते हैं एज अ इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक, फिर एक यहाँ पर एक और सेंटेंस है, अ फ्यू ऑफ अस have seen the red fort। इसका मतलब हुआ, है ना, अ फ्यू ऑफ, ये तो आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अ फ्यू ऑफ अस हैव सीन। ठीक, ये अस के ठीक सामने आया है ना, ये प्लूरल सेंस में है, इसलिए हैव आया यहाँ पर, प्लूरल वर्ब। अ फ्यू ऑफ अस हैव सीन द रेड फोर्ट। हम में से कुछ लोगों ने रेड फोर्ट देख लिया है या देख चुके हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, हम में से कुछ लोगों ने रेड फोर्ट देख लिया है, सबने नहीं देखा है, अ फ्यू, है ना, कुछ लोगों ने। तो इस तरह से जब हम सेंटेंस में कुछ लोग या कुछ की बारे में बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये हमने सीखा कैसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन में इसका यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका इंडेफिनाइट एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखो यहाँ पर ये फ्यू सीधे आया है, उसके बाद ये नाउन आया है ना, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये प्रोनाउन नहीं है। ये उस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करके उसी के ऊपर बैठ जाना। यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव उसी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो ये तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा नाउन, है ना, ये जो है ये प्लूरल नाउन होगा। ओके, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही कम बोलता है, या, है ना, ज़्यादा बकवास नहीं करता, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई सेंटेंस अगर हिंदी में है तो उसको आप इंग्लिश में बदल सकते हो, है ना। कोई व्यक्ति कम बोलता है या, है ना, अच्छी बात करता है कम शब्दों में, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो हमने ये सीखा कि कैसे हम अ फ्यू का यूज़ एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए आते हैं मच। मच का यूज़ भी हम क्या करते हैं, मात्रा को बताने में जनरली इसका यूज़ किया जाता है ना, संख्या को बताने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मच को यूज़ करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पर, मच ऑफ वॉट he much of what he says is true, है ना। much of what he says is true, इसका देखिए मतलब much of, ये फिर वही इंडेफिनाइट प्रोनाउन, है ना। what he says is true, इसका मतलब हो जाता है कि अधिकतर या अधिकांशतः या ज़्यादा, मच का मतलब ज़्यादा के सेंस में यूज़ होता है। मच ऑफ वॉट ही सेज इज़ ट्रू, वो जो भी कहता है या जो भी उसने कहा है वो अधिकतर वो क्या है, सच है, ट्रू है ना। मच ऑफ वॉट यानी कि उसने जो कहा, है ना, जो भी कहा, कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने जो भी कुछ कहा है उसमें से अधिकांशतः क्या है, सच है, सत्य है, ट्रू है। ओके, मच ऑफ वॉट ही सेज इज़ ट्रू। तो यहाँ पर फिर ये वही इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तरह, देखिए आप ऑफ के साथ और फिर आगे नाउन है, तो इस तरीके से यूज़ हुआ है। अब अगर मैं इसको इंडेफिनाइट एडजेक्टिव की तरह यूज़ करूँगा तो कैसे लिखेंगे हम, मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आया है, ये मच, देखो आप, ये फूड, ये नाउन, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, सो मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड, अधिकतर जो है खाना वो खा लिया गया है, जो खाना था उसमें से अधिकतर क्या कर लिया है, खाकर ख़त्म कर दिया है, खा लिया है। मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड। अब इसी को आप चाहें तो प्रोनाउन के इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह बना सकते हैं, मच ऑफ द फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड,
तो अब आपको समझना है कि कैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन में है ना का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है या इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं। अच्छा, मैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं ये भी सिखाता जा रहा हूँ। मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम, है ना, इसका हिंदी क्या होगा? अधिकतर या अधिकांशतः खाना, है ना, खा लिया है, ख़त्म हो गया है। तो कैसे बनाएंगे? मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम। चलिए अब हम आते हैं लास्ट बचा हुआ वर्ड है हमारे पास, अ लिटिल। अ लिटिल जो है वो किस सेंस में यूज़ हम करते हैं? मात्रा को बताने में यूज़ किया जाता है ये, है ना। मात्रा यानी कि क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं अ लिटिल का। ठीक, तो अ लिटिल, जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, आई सॉ अ लिटिल बॉय, है ना। देखिए अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो लिटिल है ये बॉय के ठीक पहले आया है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका, है ना, ये नाउन है। तो जब भी नाउन के ठीक सामने आएगा तो वो एडजेक्टिव होता है। आई सॉ अ लिटिल बॉय, है ना, मैंने एक छोटे से लड़के को देखा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके, तो जिसको हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम काउंट नहीं कर सकते तो हम मात्रा की बात करेंगे। ठीक है, संख्या में हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे से लड़के को, है ना, देखा। आई सॉ अ लिटिल बॉय। फिर ऐसे ही एक सेंटेंस और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। ये सेंटेंस है, यू हैव डन you have done very little for me। ओके, देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो ना इसका जो हिंदी मीनिंग है, यू हैव डन वेरी लिटिल फॉर मी, है ना, तुमने मेरे लिए, है ना, बहुत ही कम, है ना, कोई चीज़ की है, या हम कह रहे, या ना किसी ऐसे सेंस में हम किसी से कहते हैं जब हम किसी को टॉन्ट मारते हैं, है ना, कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है ना, बहुत थोड़ा सा किया है। तो तब आपको ये यूज़ करना है, यू हैव डन वेरी लिटिल फॉर मी, तुमने मेरे लिए बहुत ही, है ना, क्या किया है? बहुत ही कम चीज़ें की है ना, तब हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। फिर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही नोज a little of everything। ओके, he knows a little of everything। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, तो इस तरीके से अब इसका पहले तो मतलब हम समझ लेते हैं। ही नोज अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ में से वो बहुत ही कम जानता है। ही नोज अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग, है ना। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट की या किसी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट या नॉलेज में से वो बहुत ही कम जानता है ना, बहुत ही कम उसको पता है। यहाँ पर संख्या की बात नहीं हो रही। तो इस तरीके से लास्ट वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसको हम इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे के सारा जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, जिसमें हम मात्रा या संख्या का बोध, है ना, दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों, है ना, माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को, है ना, यहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे हम ये वर्ड्स इंडेफिनेट प्रोनाउन में यूज़ करते हैं और कैसे हम इनको इंडेफिनेट एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने ये जो लेक्चर्स हैं, है ना, वो हिंदी कन्वर्सेशन में इसलिए बनाए हैं क्योंकि, है ना, कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि सर हम लोगों को हिंदी, है ना, आती है, इंग्लिश बहुत वीक है, तो क्या आप हिंदी कन्वर्सेशन के थ्रू ये समझा सकते हैं। तो जो लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन में वीडियो देख रहे हैं, है ना, उनको ये नहीं समझना है कि मैं, है ना, सिर्फ हिंदी में बनाऊंगा। आप लोगों के लिए ये सारा मटेरियल हिंदी कन्वर्सेशन में भी अवेलेबल होगा
और इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी ये अवेलेबल होगा। तो आपके पास चॉइस है कि अब आप उसको हिंदी कन्वर्सेशन के थ्रू समझना चाहते हैं या इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन के थ्रू समझना चाहते हैं। ओके, तो ये सारे वीडियोस है ना आपको हिंदी कन्वर्सेशन में भी मिलेंगे और इंग्लिश कन्वर्सेशन के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके गाइज, सो आई होप, है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं, जो साथी हैं, वो भी इसका मज़ा ले पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।